नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉप लॉस। तो आखिर क्या होता है स्टॉप लॉस, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, अगर आप कसिनो खेलते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए क्या क्या होता है। अगर आप ऑनलाइन कसिनो साइटों पे खेलते हैं तो अगर आप थोड़ी 2-3 बेट जीतते हैं तो आप और थोड़ी बहुत बेट जीतते हो, मतलब कंटिन्यू आप बेट जीतोगे। और जब आप हारने पे आओगे तो आप कंटिन्यू आप हारोगे। और देखिए, जैसा कि मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि अधिकतर लोग जीतते समय तो बेट कम लगाते हैं और हारते समय वो अपनी बेट का अमाउंट डबल कर देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको, अगर आप हार रहे हो तो आपको अपनी बेट का अमाउंट बिल्कुल ही आधे से आधा और ज़ीरो ही कर देना है। जितना कम से कम हो सके उतने रुपए की ही बेट लगानी है। 10-10 रुपए की बेट लगाने लग जाओ, 5-5 रुपए की बेट लगाने लग जाओ जब आप हारने लग जाओ तब। और जब आप 1-2 बेट जीतने लग जाओ तो आप वापस से बेट बड़ी कर सकते हो। और फिर अगर आप हार जाओ तो वापस से आपको छोटी करनी है। 10-10, 5-5, 1-1 रुपए की जितनी कम हो सके उतने की आप बेट लगाने लग जाओ अगर आप हार रहे हो तो। और दूसरी बात ये है कि जो टाइम होता है खेलने का, वो देखिए आपको रात को या शाम को ही खेलना चाहिए, सुबह सुबह नहीं खेलना चाहिए। सुबह सुबह कोई नहीं खेलता। सुबह सुबह जो भी खेलता है वो सिर्फ कसिनो को पैसे देता है, वो जीत ही नहीं सकता। सुबह सुबह आप कुछ भी लगा लो, आप हारोगे ही। और जब पे ऐसा होने लग जाए, आप 2-3 बैट हार जाओ तो आपको उस दिन गेम को बंद कर देना है और शाम को खेलना है, क्योंकि शाम को आप वो पैसे आसानी से निकाल लोगे। और सुबह आपसे 100 रुपये भी नहीं निकलेंगे और शाम को आप 1000 रुपये भी आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि शाम को बहुत लोग खेलते रहते हैं तो भीड़ में जीतना आसान होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप, जैसे मान लो कि आपने पैसे डला रखे हैं आईडी में, आप एक बेट लगा के देखो, आप हारते हो तो आप गेम बंद कर दो सीधा 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद आपको दोबारा ओपन करना है, फिर एक बेट लगा के देखनी है। फिर भी आप हारते हो तो फिर से आपको 1 घंटे के लिए गेम बंद कर देना है। ऐसे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बनानी ही पड़ेगी। देखिए, मैं भी यही प्रैक्टिस बना तो रहा हूँ, लेकिन अभी सुबह मैं खेला और मेरे खुद के 500 रुपये फालतू में लग गए। 5500 रुपये आईडी में थे और 5000 ही रह गए। फिर मैं जाके रुका। अब देखिए, इतना कंट्रोल तो हो गया, मैं कम से कम रुक तो सकता हूँ। मैं 1 बेट बाद नहीं रुकूँगा, 2 बेट बाद नहीं रुकूँगा, 3 बेट बाद नहीं रुकूँगा, हो सकता है 4 या 5 बेट तक नहीं रुकूँगा, लेकिन फिर मुझे रुकना ही पड़ेगा। और पहले जो हालत ये थी कि ऐसी आग लगती थी कि मैं सीधा अकाउंट ज़ीरो ही करवा लेता था मेरा। लेकिन अब कंट्रोल हो चुका है, मेरा खुद पे काबू हो गया है, मैं रुक सकता हूँ। ऐसा ही आपको करना चाहिए अगर आप खेलते हो तो। और अगर आपकी ये आदत नहीं छूट रही है तो आपको इसी तरीके से खेलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और तरीके से आप खेलोगे, जल्दबाजी में खेलोगे, आप जितने भी पैसे हैं सारे पैसे कसिनो को दे दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ जिससे आप इनके जाल में नहीं फंसोगे। एक तो क्या होता है, आपको अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे कुकू एफएम वाली एक ऐप है, उसमें आप किताबें पढ़िए, माइंड कंट्रोल के बारे में पढ़िए, नई नई बुक पढ़िए कि कैसे खुद पे काबू कर सकते हैं, वो आप पढ़िए, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और थिंक एंड रिच वाली एक बुक है, वो पढ़िए, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप खुद को जान पाओगे। और डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, मैं तो करता ही हूँ और वीडियो भी डालता हूँ। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसी से हम कंट्रोल कर पाएंगे खुद के ऊपर। और अगर कंट्रोल रहेगा तो आप नहीं हारोगे। 1 बेट हारोगे, आपको 1 घंटे के लिए रुकना ही पड़ेगा, फिर आप खेलो। फिर अगर आप हारते तो 1 घंटे बाद खेलो। सुबह सुबह, मतलब कि 3 बजे के बाद से नहीं खेलना है। सुबह के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे से खेलना आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 बजे शाम हो जाती है
और जल्दबाजी में नहीं खेलना है। और खेलते समय यही कॉन्फिडेंस रखना है कि हम हार नहीं सकते। आप उसको यही कॉन्फिडेंस रखना है मन में कि हम जो भी लगाएंगे वही आएगा, वही जीतेगा, क्योंकि हम खेल रहे हैं इसलिए हम जीतेंगे ही। ऐसा आपको कॉन्फिडेंस रखना है। और फिर भी आप अगर हारते हो तो आपको गेम बंद कर देना है, अगले दिन खेलना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होते रहेगी और आप इस तरीके से सीख जाओगे। अब पहले मैं खुद ही बता दूं, मेरे एक दिन के अंदर 20,000 रुपये में हारा था, मई के अंदर, मई 2022। और अभी सिर्फ जून जुलाई चल रहा है, जुलाई ख़त्म हो जाएगा और अब मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है। मैं धीरे धीरे ही खेल रहा हूँ, कम ही पैसे डलाता हूँ। वो पहले गलती हो गई थी कि मैंने 20,000 एक साथ डला लिए। एक साथ तो नहीं डलाए थे, 5-5 करके 4 बार डलाए थे और मैं एक ही दिन में ज़ीरो हो गया था, क्योंकि जो आग लग रही थी उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाया उस टाइम। लेकिन अब ऐसी हालत नहीं है, अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ आसानी से। अब मैं बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ और धीरे जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा खुद पे और भी कंट्रोल हो जाएगा। और मार्च तक आते आते मैं यही नियम रखूँगा, एक बेट हारते ही 1 घंटे के लिए गेम बंद होगा। और मार्च में मैं पैसे डलाऊँगा 10,000 रुपये कम से कम आईडी के अंदर। और फिर देखते हैं क्या होता है, क्या हम कमा पाते हैं कसिनो से या नहीं कमा पाते हैं। अभी जो टारगेट चल रहा है हम बिल्कुल अचीव कर रहे हैं, हम आगे ही चल रहे हैं टारगेट से, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि सुबह हमें आईडी ओपन नहीं करनी है। हम 2-3 दिनों से सुबह आईडी ओपन कर रहे हैं और हार रहे हैं। तो किस्मत सही थी कि कल शाम को मैं 1500 रुपये जीत गया, नहीं तो हमारे लग गए थे लोड़े और हमने कंट्रोल किया और हम बच गए। तो इस तरीके से खेलना है, धीरे धीरे खेलना है, रुक रुक के खेलना है। रुकना आपको सीखना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप कसिनो खेलना चाहते हैं तो आपको रुकना आना ही चाहिए। आप जब चाहो तब रुक सको, आप जब चाहो तब गेम बंद कर सको, इतनी आपके ऊपर हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन काम बड़ा है, कठिन है, लेकिन इस कठिनाई को हम पार कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम करेंगे, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है आपको। होता ये है, अगर आप 2-3 बेट हार जाते हो तो दिमाग पागल सा हो जाता है, आप सोचते हो मैं कैसे हार रहा हूँ। वहीं आपको मेडिटेशन अगर आपने किया है तो आप बच सकते हो। क्या कारण है कि मेडिटेशन करने वाले रुक सकते हैं? कारण साफ है, मेडिटेशन करते समय आदमी को बैठना पड़ता है, स्थिर होना पड़ता है, उसे ये जानना पड़ता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। उसे ये प्रैक्टिस करते करते ये पता लगने लग जाता है कि मैं अलग हूँ, श्वास अलग है, शरीर अलग है, मन अलग है। तो अगर वो हारना चालू कर देता है तो वो खुद का और शरीर को अलग समझने लग जाता है, मन को अलग समझने लग जाता है। तो जिससे क्या होता है, जो हार का जो आग लगती है वो कम हो जाती है बहुत। तादात्म्य टूट जाता है, सारा खेल तादात्म्य का ही है। अपन शरीर से जुड़े हुए हैं इसलिए हमें दर्द होता है, और शरीर से नहीं जुड़े रहेंगे, मरने के बाद अगर आत्मा बाहर चली जाती है तो शरीर को कुछ भी करो, काटो पीटो, कुछ दर्द नहीं होता। क्योंकि जो दर्द सहने वाला था, जिसको महसूस हो रहा था, वही नहीं है। तो इसलिए क्या है, अगर मेडिटेशन करते हैं आप तो आपके लिए आसान हो जाएगा खुद पे कंट्रोल पाना। और डेली प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, उतार चढ़ाव चढ़ेंगे, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, आप हारोगे भी जीतोगे भी, लेकिन उस तरीके से आप नहीं जीत सकते जिस तरीके से आप पहले खेल रहे थे। आपको तरीके बदलने पड़ेंगे, नियम बदलने पड़ेंगे, और लक ऐसा चलेगा किसी न किसी दिन की सारा पैसा हम वापस खींच लेंगे। और हार पे रिकवरी, हार पे अगर रुक जाएंगे तो देख लीजिए वैसे माइनस नहीं होने वाले हमारा अकाउंट, क्योंकि हम हार पे 1-2 बेट हारेंगे, रुक जाएंगे तो हम फिर कैसे हारेंगे? हार ही नहीं सकते हमने। हारता आदमी एक दिन के अंदर ही है, और उसी हार को हमें रोकना है। वो कैसे रोक सकते हैं? 2 बेट हारो, गेम बंद करो।
अगर आप 2-3 घंटे तक हार ही हार रहे हो, मान लो आप 2 बेट हारे, आपने गेम बंद कर दिया, 200 रुपये की आप लगा रहे हो, 200 रुपये आप हार गए। अगर आप 3 घंटे तक कंटिन्यू हारते जा रहे हो तो भी आप कितने रुपए हारोगे? ओनली 600 रुपये आपके माइनस में जाएंगे। और फिर आपको उस दिन गेम बंद कर देना। और 600 रुपये कसिनो में कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 रुपये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी एक दिन में अगर लक रहता है तो वो एक दिन में कमा लेता है। तो जब आपको अपने लक का वेट करना है कि कब आपका लक तेज चलता है, किस दिन आपका लक ज़्यादा चलता है, आपको उसी दिन ज़्यादा अमाउंट डला के खेल लेना है। आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा टाइम कि कौन से वार में अपन ज़्यादा जीतते हैं, तो वही आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, उसी दिन आपको बड़ा अमाउंट डला देना है। लेकिन अधिकतर होता यह है, हम उस टाइम डलाते हैं जब हमारा लक बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो इसलिए समझना पड़ेगा, धीरे धीरे पहुँचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो सुना बहुत बहुत धन्यवाद।